नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, यह हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। और बस आप इतना करते चलिए कि जिस तरीके से आपको आने वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। याद रखना है कि आपकी सक्सेस जो मिलेगी उसका इंतज़ार आपकी माँ को है। और जिस तरीके से आपको बढ़ना है और डेली आपको जो है वो चीज़ें जो है वो करते रहना है, पढ़ते रहना है, और हमें जो है वो एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस स्थान पर सफ़ेद बाघ या शेर देखे गए थे? ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी सतना, ऑप्शन सी रीवा और ऑप्शन डी सिंगरौली। तो सबसे पहले जो सफ़ेद शेर जो देखे गए थे वो कहाँ पर देखे गए थे? वो देखे गए थे रीवा में। याद रखना है रीवा में। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। रीवा को जो है वो सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है या सफ़ेद बाघ की भूमि जो है वो कहा जाता है। याद रखना है मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत में जो है वो यह है देखे गए थे रीवा जिले में सफ़ेद शेर। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। रीवा में ही जो है वो चचाई जलप्रपात है। याद रखना है चचाई जलप्रपात है जो कि किस पर है? बिहड़ नदी पर है। तो इसे भी आपको याद रखना है, कई बार जो है वो क्वेश्चन इससे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सतपुड़ा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी वन विहार नेशनल पार्क, ऑप्शन डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो याद रखना है, देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अगर देखा जाए तो आप सभी को पता होगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत 1974 में जो है वो की गई थी। और इसके तहत जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश में जो है वो 6 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि नहीं है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा वन विहार नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? ये भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में है। और बाकी जो है कान्हा हो गया, कान्हा किसलिए नेशनल पार्क कहा जाता है या कान्हा नेशनल पार्क कहा जाता है, ये आपको मंडला में मिलेगा, मंडला जिले में। यह है मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क है और सबसे बड़ा भी नेशनल पार्क है। इसे भी याद रखना है। 1955 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था ये। तो इसको आपको याद रख के चलना है। और इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है वो 1955 में ही दिया गया था। ये मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा उद्यान है, इसे भी आपको याद रखना है, जिसे जो है वो 1974 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। वहीं हम बात करें तो सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क ये होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में। ओके, तो होशंगाबाद जिले में जो है पड़ता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये उमरिया और ये कटनी जिले में जो है वो फैला हुआ है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इसको भी याद रखना है। तो कान्हा, सतपुड़ा और बात की जाए तो बांधवगढ़, ये तीनों ही जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। तो ये इनको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हीरा संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है रीवा, छतरपुर, भोपाल और उज्जैन। तो देखिए हीरा संग्रहालय की बात की गई है यहाँ पर, तो ये जो है वो खजुराहो में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। और खजुराहो आपको पता हो तो ये छतरपुर जिले में पड़ते हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं ये है चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। चंदेल शासकों द्वारा जो है वो बनवाए गए थे। ये कब बनवाए गए थे? 950 से लेकर नहीं 1050 ईस्वी के बीच में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ खजुराहो के मंदिर जो है वो यहाँ पर कदरिया का मंदिर है, कदरिया महादेव का मंदिर है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। दूला देव का मंदिर है, तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, जो कि खजुराहो में। खजुराहो को जो है वो 1986 में जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? फ्रांस, पेरिस में। ओके, तो इसे भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो हीरा संग्रहालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा छतरपुर, यानी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, लाल बाग पैलेस किस नदी के किनारे स्थित है?
ऑप्शन ए है क्षिप्रा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसमें जो है वो नदी एक नहीं दी गई है, तो इनमें से कोई नहीं है। ओके, तो यहाँ पर एक ई ऑप्शन कर लो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा ई क्षिप्रा चंबल बेतवा, इन चारों में से कोई भी नहीं है इसमें। लाल बाग पैलेस की अगर हम बात करें तो ये दरअसल जो है वो इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में है। और ये किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे। ओके, याद रखना है, खान नदी के किनारे है लाल बाग पैलेस, जो कि इंदौर में स्थित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। क्षिप्रा नदी की अगर हम बात करें तो क्षिप्रा नदी जो है वो ये है इंदौर जिले से ही निकलती है, काकरीबड़ी पहाड़ी से। ठीक है, चंबल नदी होगी जानापावा पहाड़ी से निकलती है, ये इंदौर जिले के। और बेतवा हो गई ये रायसेन के कुमर गांव से निकलती है। और नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। देखिए, ये बार बार चीज़ें मैं आपको इसलिए रिवाइज कराता हूँ क्योंकि यहीं से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी में आप जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए, यहीं से सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधई के जंगल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? मधई के जंगल की पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी पेंच नेशनल पार्क, ऑप्शन डी वन विहार नेशनल पार्क। तो मधई के जो वन है दरअसल जो है ये पाए जाते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है दरअसल, याद रखना है। सतपुड़ा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो कहाँ पर मैंने आपको बताया है, ये है होशंगाबाद में। ओके, होशंगाबाद में है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। शामिल कब किया गया था? 1919 से लेकिन नहीं 2000 में जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यहीं पर जो है वो मधई के जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, कान्हा की हम बता चुके हैं। पेंच की अगर बात करें, पेंच नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो ये सिवनी छिंदवाड़ा, जो छिंदवाड़ा है और सिवनी, तो ये वहाँ पर जो है ये फैला हुआ है, इम्पोर्टेंट है। तो मतलब छिंदवाड़ा में ज़िले में भी है और सिवनी ज़िले में भी है। तो इसका विस्तार है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगली अगर हम बात करें, देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। प्रोजेक्ट टाइगर में जो है ये शामिल है, तो इसे भी आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर में यह है शामिल है। अगला है वन विहार की हम बात कर चुके हैं, ये भोपाल में है। इसको जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया है, भोपाल वन विहार में। यहाँ पर भी जो है वो अभी बात की जाए तो नाइट सफारी भी शुरुआत की गई थी, तो इसे भी आपको याद रखना है। नाइट में भी जो है यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट हैं यहाँ पर जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे सिंचित फसल कौन सी है? सिंचित फसल की पूछी गई है, कौन सी है? ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूँ या ऑप्शन डी बाजरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे सिंचित फसल है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। गेहूँ जो है वो किस के अंतर्गत आती है? रबी फसल के अंतर्गत या खरीफ फसल के अंतर्गत या जायद फसल के अंतर्गत? तो ये गेहूँ जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आती है, याद रखना है। ठीक है, रबी फसल के अंतर्गत आती है। रबी फसल में अगर हम बात करें तो जैसे कि गेहूँ हो गया, चना हो गया, ठीक है, मटर हो गई, राई, सरसों, ठीक है, मटर, राई, सरसों हो गई, अलसी हो गई। तो ये सब क्या है, जो है ये सभी जो है वो रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। खरीफ की फसलों की अगर हम बात करें तो खरीफ में जैसे चावल हो गया, सोयाबीन, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, ये सभी जो है वो खरीफ की फसलों में आती है। जायद की फसलों में जो है वो जो सब्जियां होती हैं, सब्जियां जो हो गई वो जायद की फसलों में आती हैं। जायद जिसमें जो है खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, ठीक है, ककड़ी हो गई, खीरा हो गई, तरबूज हो गए, लौकी, कद्दू, ये सभी जो है वो जायद की फसलों में आती हैं। इनको याद रखना है। व्यापारिक फसलें क्या होती हैं? व्यापारिक फसलें जैसे कि कपास हो गया, ये व्यापारिक फसल है, ठीक है। गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, ये क्या है? व्यापारिक फसलें हैं, इनको याद रखना है। खाद्यान्न फसलों में गेहूँ, चावल, ज्वार, ये खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो इनको अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। देखिए, मौसम के आधार पर तीनों में किया गया है कि रबी हो गई, रबी की फसल हो गई,
खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो गई। लेकिन अगर हम बात करें जो उपयोग होते हैं उसके आधार पर बात की जाए तो एक तो होती है व्यापारिक फसलें, एक होती है खाद्यान्नी फसलें। तो व्यापारिक फसलें ये हो गई, और खाद्यान्नी जो फसलें होती हैं वो होती हैं गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सभी जो है वो खाद्यान्न फसलें होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तोमर वंश किस स्थान से संबंधित है? तोमर वंश की पूछा गया है। ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। तो देखिए इंदौर में तो बात की जाए तो होलकर वंश से संबंधित है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम जबलपुर की, ठीक है, तो जबलपुर में आपने देखा होगा रानी दुर्गावती जो है उनसे संबंधित है। भोपाल की बात करें तो राजा भोज से संबंधित है, जो कि परमार वंश के शासक थे, तो ये परमार से हो जाएगी। वहीं हम बात करें तो ग्वालियर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ग्वालियर जो है ये तोमर वंश से संबंधित है, तोमर वंश से। और बात की जाए तो और सिंधिया जो है वंश जो है ये भी ग्वालियर से ही संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ग्वालियर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस कांड, जिसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, तो इसके समय मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाबूलाल गौर, ऑप्शन बी है अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो थे वो बात की जाए तो भोपाल गैस कांड के समय के जो है वो मुख्यमंत्री थे। 2-3 दिसंबर को जो है वो 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। और जो कंपनी थी वो कौन सी थी? कंपनी जो थी वो यूनियन कार्बाइड जो थी वो कंपनी थी। ठीक है, याद रखना है, ये कंपनी भी पूछी जाती है। कौन सी गैस रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव हुआ था। कब हुआ था? 2-3 दिसंबर 1984 को, और उस समय जो थे वो मुख्यमंत्री थे। और इस गैस से छुटकारा पाने के लिए कौन सा ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है ऑपरेशन फेथ करके जो है ये चलाया गया था इससे बचाव के लिए। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है सभी जो है वो यहाँ पर पॉइंट। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, या बात की जाए मंदसौर। तो दक्षिण का प्रवेश द्वार अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, देखिए मध्य प्रदेश का अगर मैं रफली डायग्राम जो है वो बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है वो डायग्राम है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो बहुत ही बेकार नक्शा बना है, पर कोई नहीं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट नीचे की तरफ जो है यहाँ पर जो है वो बुरहानपुर है, और इसी को जो है वो मध्य प्रदेश का दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह सबसे दक्षिणी जिला है, याद रखना है, दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का। ओके, तो ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगर आपसे पूर्वी जिला पूछ लिया है तो यहाँ पर जो है वो कौन सा है? सिंगरौली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो सिंगरौली है। ठीक है, यहाँ पर सिंगरौली हो गया है। उत्तर की तरफ हम बात करें तो इधर जो है वो मुरैना है। मुरैना जो है वो उत्तरी सबसे जिला है। ठीक है, और हम बात करें तो पश्चिमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इस तरफ जो है वो अलीराजपुर है, अलीराजपुर। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी जो है वो ये कहाँ से निकलती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है जानापावा पहाड़ी, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है भेड़ाघाट, ऑप्शन डी है रायसेन या कुमारगांव। तो देखिए जानापावा पहाड़ी से तो जो है वो चंबल नदी निकलती है, याद रखना है। और अमरकंटक से जो है वो सोन नदी निकलती है, याद रखना है। सोन हो गई और नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों ही नदियां जो है वो अमरकंटक से निकलती हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। भेड़ाघाट जो है वो ये है, दरअसल वहाँ पर जो है वो भेड़ाघाट पर जो है वो जो मार्बल होता है, मार्बल, तो यह जो है वो जबलपुर में पड़ता है।
और वहाँ पर जो है ये मार्बल की चट्टानें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, मार्बल की जो चट्टानें हैं जो पाई जाती हैं भेड़ाघाट पर, और ये कहाँ किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। रायसेन कुमारगांव से जो है यहाँ से बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, तो बेतवा नदी जो है वो रायसेन के कुमारगांव से निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है, सोन नदी। ओके, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।